गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको हम पढ़ा रहे थे फाइनेंशियल अकाउंट सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंट के तहत एक चैप्टर आपका है जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो अभी आपको जो बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं किस्त भुगतान पद्धति। तो सब जान रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट के तहत हमारा एक पार्ट जो है इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग बिजनेस में करते हैं। और बिजनेस के तहत हम लोग का दो चीज़ होता है, एक हमारा एसेट्स होता है और एक लायबिलिटीज़ होता है। एक एसेट्स होता है और एक लायबिलिटीज़ होता है। जहाँ एसेट का अर्थ होता है कि जिस पे आपका अधिकार होता है वो आपका एसेट्स होता है, और जिस पे आपका अधिकार नहीं होता है वो क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट के तहत इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है इसका यूज़ हम किसी बिजनेस में करते हैं, ठीक है। और बिजनेस के तहत जब किसी एसेट्स को हम परचेज करते हैं, तो परचेज करने के बाद अब बारी आती है उसकी पेमेंट करने का। क्या आता है? पेमेंट करने का। तो जब हम जिस एसेट्स को परचेज कर रहे हैं उसका हम पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट वन टाइम ना करके उसको हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, मतलब किस्त में करते हैं, छोटे छोटे भागों में करते हैं। तो उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं IPS, मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि इसमें जब आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के दौरान जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं, तो उस एसेट्स के आप ऑनर बन जाते हैं। ये प्रोसेस हायर परचेज सिस्टम नहीं था। इंस्टॉलमेंट हायर परचेज में क्या था कि जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप उस एसेट्स के मालिक नहीं बनते हैं। और इंस्टॉलमेंट में क्या है कि जैसे ही आप पहला पेमेंट करते हैं, फर्स्ट पेमेंट, आप उस एसेट्स के मालिक बन जाते हैं। अब जब भी किसी एसेट्स को परचेज करते हैं और पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं, कहने मतलब पेमेंट आप परचेज करने के बाद पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना ही आपका कहलाएगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त का भुगतान मतलब धनराशि का भुगतान आप तोड़ कर रहे हैं, किस्तों में कर रहे हैं। ये पेमेंट जो करते हैं या तो मंथली आप करेंगे, या तो क्वार्टरली करेंगे, या तो हाफ ईयरली करेंगे, या तो ईयरली करेंगे। बेसिकली लोग यूटिलाइज ईयरली का ही करते हैं। तो पेमेंट जो है उसको आप ईयरली करेंगे। गुड। तो हायर परचेज सिस्टम के तहत पहले बताएं कि बिजनेस में दो चीज़ होता है, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज होता है। गुड। तो किसी एसेट को जब आप परचेज करते हैं तो उस टॉपिक में परचेज भी होता है और सेल भी होता है। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के तहत परचेज के तहत कुछ एंट्री होता है, बेसिक एंट्री। उस एंट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस एंट्री को जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होता है। तो परचेज करने के दौरान सबसे पहला जो एंट्री होता है वो होता है परचेज का। किसका होता है सर? परचेज का। तो परचेज का एंट्री जो होता है वो एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे परचेज करते हैं आप क्या करते हैं, नहीं, परचेज का एंट्री एसेट टू कैश नहीं होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्या हुआ? वेंडर अकाउंट। परचेज करने के बाद आप डाउन पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? डाउन पेमेंट। तो जब आप डाउन पेमेंट करते हैं तो डाउन पेमेंट का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
जैसे ही डाउन पेमेंट करते हैं, तीसरा एंट्री करेंगे आप इंटरेस्ट का। तो जब इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं तो इसका एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट करने के एंट्री के बाद आप पेमेंट का एंट्री करेंगे। आप पेमेंट का एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट करने के बाद अगला एंट्री आप डिप्रिसिएशन का करेंगे, और डिप्रिसिएशन का जो एंट्री होगा वो होगा हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन का एंट्री करने के बाद अगला एंट्री जो होगा वो पीएल का होगा। पीएल का एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। गुड। तो बेसिकली हम लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत ये 6 एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री करते हैं परचेज का, दूसरा करते हैं डाउन पेमेंट का, तीसरा करते हैं इंटरेस्ट का, चौथा करते हैं पेमेंट का, पांचवा डिप्रिसिएशन और छठा प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करते हैं। तो जब भी एंट्री करते हैं तो इसी प्रोसेस के तहत हम लोग एंट्री यूटिलाइज करते हैं। मान लीजिए किसी एसेट्स को आप परचेज करते हैं और उसका पेमेंट आप 3 साल में करते हैं, 3 ईयर में। कितने साल में? 3 ईयर में। तो ये रूल होता है कि पहला साल जब करेंगे फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के तहत आप ऑल एंट्री करेंगे, टोटल एंट्री। गुड। देन सेकेंड टू लास्ट ईयर के तहत आप एंट्री करेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एंट्री करेंगे। कहने मतलब इंटरेस्ट का, पेमेंट का, डिप्रिसिएशन का और पीएल का एंट्री करेंगे। ये 4 एंट्री यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट ईयर में ऑल एंट्रीज एंड सेकेंड ईयर में मात्र 4 एंट्री यूटिलाइज करेंगे। गुड। देख लीजिए, अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। जब भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम बनता है तो इसके तहत 3 लेजर बनता है। एक हमारा बनता है एसेट्स का, एक वेंडर का और एक इंटरेस्ट सस्पेंस का। वेंडर का, एसेट्स का और इंटरेस्ट सस्पेंस का। गुड। एक क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से। मान लीजिए इसके तहत 3 लेजर बनता है, एक एसेट्स का, एक वेंडर का और एक इंटरेस्ट सस्पेंस का। गुड। ये 3 लेजर बनता है परचेज के तहत। तो एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज टू साइकिल 11,175 रुपीज फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। गुड। एक्स एक परचेज करा है साइकिल, उसका प्राइस है 11,175। वाई से परचेज करा है, वेंडर वाई है, परचेज एक्स है और प्रोसेस है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। परचेज करने के बाद बोल रहा है हमारा कि 3,000 रुपीज़ डाउन पे, डाउन पेमेंट किया गया है 3,000 रुपीज़। कितना पेमेंट किया गया? 3,000 रुपीज़। एंड बैलेंस अमाउंट इक्वली 3 इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़। इंटरेस्ट बोल रहा है हमारा 5% पर एनम। देन डिप्रिसिएशन बोला है हमारा 10% पर एनम। गुड। मेथड है फिक्स मेथड। प्रश्न ये है कि एक्स जो है एक एसेट परचेज कर रहा है, इसका दाम है 11,175 रुपीज़ फ्रॉम वाई से। प्रोसेस है इंस्टॉलमेंट सिस्टम के आधार पे। जैसे ही परचेज किया गया है, डाउन पेमेंट किया गया है 3,000 रुपीज़, और जो भी पैसा बैलेंस बचता है या जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको 3 इंस्टॉल बांटना है 3,000 रुपीज़ करके। 3,000, 3,000 और 3,000। इंटरेस्ट है 5% पर एनम और डिप्रेशन है 10% पर एनम। इसके तहत आपको बोला है फाइंड जनरल एंड नेसेसरी अकाउंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बेस समझिए
कि हम एक एसेट्स खरीद रहे हैं जिसका नाम है साइकिल, उसका दाम है आपका 11,175, डाउन पे कर रहे हैं 3,000 रुपीज़, और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हैं वो भी आपका 3,000 है, 3,000 है और ये 3,000 है। इंटरेस्ट आपका है 5% और डिप्रिशिएशन जो आपका है वो है 10%। कितना परसेंट है? 10%। तो इस कैलकुलेशन के आधार पे आप परचेज कर रहे हैं। गुड। तो सबसे पहले ये डिप्रिशिएशन जो है ये मेरा फिक्स मेथड पे है। गुड। अब क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा एक टेबल बनता है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे 3 ईयर का, इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट जो कहलाएगा, फर्स्ट पार्ट, वो कहलाएगा हमारा कैश प्राइस। सेकेंड पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट, और थर्ड पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा इंस्टॉलमेंट। क्या कहलाएगा? इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग जान रहे हैं कि उसको परचेज किया 11,175 में, डाउन पे किए 3,000 रुपीज़, तो हमारा बचा 718,8175। अब इसका हम निकालेंगे 5%। कितना परसेंट? 5%। तो हमारा निकलेगा 4 × 4, 2 4 8, 0, अप्रॉक्स में 409। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 409, किस्त हमारा 3,000 था, इसमें 409 माइनस कर देंगे, ये 1 बचेगा, ये 9, ये 5, ये 2। गुड। सेकंड निकालेंगे तो माइनस करेंगे 2591, तो 5 बन गया 4, 17 में गया तो 8, 10 में गया तो 5, 7 में गया तो 5, यहाँ निकलेगा 5584 का 5%। तो ये निकलेगा 2 2 = 4, 2 7 = 14, अप्रॉक्स में 279 आएगा। 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 9 = 18। गुड। हम लोग का इंस्टॉलमेंट 3,000 था, माइनस करेंगे 279, 1 2 7 देन 2, इसको हम माइनस करेंगे 2721 में, तो ये 3 बचा, ये 2, ये 8 देन ये 2। लास्ट में क्या करेंगे, 3,000 जो इंस्टॉलमेंट हमारा था तीसरा, उसमें इसको माइनस कर देंगे 2863, तो वहाँ निकलेगा 7 3 देन 1। 3,000 में 137 को माइनस कर देंगे, ये 3 निकलेगा, ये हमारा निकलेगा 6 देन 8 देन 2। तो ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट हुआ, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट हुआ और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट हुआ। ये हमारा इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, देन थर्ड ईयर का। गुड। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस, तो जो इंटरेस्ट निकला है 409,279 देन 137, इसको हम प्लस करते हैं तो ये 5 2 4 2 6 7 8 825, ये आपका हो गया इंटरेस्ट सस्पेंस। मतलब आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया है इंटरेस्ट के रूप में 825 रुपया। अब हम निकालेंगे डिप्रिशिएशन, और डिप्रिशिएशन में निकालेंगे फिक्स मेथड से। तो आपको पता है फर्स्ट ईयर निकालते हैं तो 11,175 का निकलेगा आपका 10%, तो अप्रॉक्स में होगा 1118। सेम सेकेंड ईयर होगा 1118, देन थर्ड ईयर होगा 1118। ये आपका डिप्रेशन वैल्यू हुआ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। जैसे इस प्रोसेस कंप्लीट करेंगे हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। जैसा कि आपको बताए थे, जर्नल एंट्री में डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट और अमाउंट होता है। गुड। इसी फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। जब फर्स्ट ईयर का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको टोटल एंट्री करना पड़ेगा। टोटल मतलब होता है टोटल 6 एंट्री। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे परचेज का, तो उसका एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगा हमारा वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डाउन पेमेंट का। तीसरा एंट्री होगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चौथा पेमेंट का एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पांचवा एंट्री होगा
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगला एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये टोटल जो होता है ये फर्स्ट एंट्री हुआ। तो सबसे पहले एसेट का दाम था 11175, सस्पेंस 825, टोटल 12,000, डाउन पेमेंट किए 3,000। हमारा इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर का 409, पेमेंट जो फर्स्ट ईयर 3,000 और 3,000। गुड। डिप्रेशन है 118 और इंटरेस्ट हमारा है 409, 118। तो ये 17 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5, ये 1। ये टोटल आपका फर्स्ट ईयर का एंट्री हुआ। अब जब सेकेंड ईयर एंट्री करेंगे तो सेकेंड ईयर में सिर्फ केवल इंटरेस्ट का, पेमेंट का, डिप्रेशन का और प्रॉफिट लॉस का। तो सेम एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। गुड। तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट हमारा है 279। हमारा जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट था वो 3,000 रुपीज़ है। कितना है? 3,000 रुपीज़। डिप्रिसिएशन है 118। गुड। हमारा इंटरेस्ट है 279, 1118, 17, 819, 213, देन 1। ये आपका हुआ सेकेंड ईयर एंट्री। तो हमने एंट्री किया फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। जब थर्ड ईयर एंट्री करेंगे तो कॉलम बनाएंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर। सबसे पहले एंट्री करेंगे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। गुड। अगला एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तीसरा एंट्री होगा हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और चौथा एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट जो हमारा है वो है 137, ये है 3,000, डिप्रिसिएशन है 118। गुड। और इंटरेस्ट है हमारा 137, 1118। तो ये हमारा हुआ, ये 5, 4, 1, 5, 1, 2, 1, 1। ठीक है। जैसे ही कैलकुलेशन होगा हम क्या करेंगे, सारे एंट्री को पुट करने के बाद लेजर बनाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया है कि 3 लेजर बनता है, एसेट्स का, वेंडर का, इंटरेस्ट सस्पेंस का। तो गौर करेंगे पहली इस एंट्री को कि एंट्री के तहत हमारा सारा एंट्री सही है गलत है। एंट्री पुट करने के बाद आप क्या कीजिए, लेजर बनाइएगा। लेजर जो बनाएगा सबसे पहले लेजर बनाएगा एसेट्स का। ठीक है। जब लेजर बनेगा तो कॉलम को पता है टी शेप का लेजर होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये भी आपका फर्स्ट ईयर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमारा एसेट कहाँ है। फर्स्ट ईयर में एसेट पहले है तो एसेट हमारा डेबिट है, तो आप देखिए टू वेंडर होगा आपका, टू वेंडर अकाउंट कितना है 11,175। गुड। फिर हमारा एसेट कहीं है, यहाँ एसेट डिप्रिसिएशन में, तो होगा बाय डिप्रिसिएशन हमारा होगा 118। गुड। जैसे एंट्री होगा इसको क्लोज करेंगे
तो हमारे यहाँ होगा 57111, यहाँ लिखेंगे 11175। जो कम होगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सिटी, बाय बैलेंस सिटी। एंट्री करने के बाद यहाँ जो कम होगा ये तो 7 हो गया, ये हो गया 5, ये 0, ये 0, ये 1। गुड। सेकेंड ईयर आते हैं तो सेकेंड ईयर में हमारा एसेट्स डिप्रिसिएशन में है। तो पहले सीडी को बीडी करते हैं, टू बैलेंस बीडी 10,057 और डिप्रिसिएशन है तो लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आपका है 279, नहीं 1118। गुड। इसको हम प्लस कर देंगे 10057, सेम अमाउंट लिखेंगे 11157। जो अमाउंट हमारा कम हो रहा है उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सिटी। गुड। तो 17 ये बचा हमारा, 7 ये बचा हमारा 3, ये 0, ये 0 और ये 9, ये 9 ही, ये 0 और ये 1। 8 7 नहीं, ये हो गया हमारा 9, 9 8 17, देन 3 3 1 5, ये 0, ये 0, देन 1, देन 9। ठीक है, 9 8 17, 3 1 4 5, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। गुड। 1017 में 0 है ना, सही 0 है, तो 0 है तो 9 8 17, 3 1 4 5, यहाँ पे हो गया हमारा 0, ये भी हो गया हमारा 9। ठीक है, 17, 3 1 4 5, ये हो जाएगा 9, 9, 17, 3 1 4 5, 9 1 10, 10। थर्ड ईयर आएंगे तो पहले कैट ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस बीडी 9939। थर्ड ईयर में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हमारा निकला है वही 1118। इसको बैलेंस करेंगे, सेम लिखेंगे। और फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, इसको बीडी कर देंगे, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि यहाँ जो कम हो रहा है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। यही अमाउंट यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सिर्फ एक लेजर बताया है एसेट्स अकाउंट, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम बताते हैं इसी के तहत कैश प्राइस। जब इंस्टॉलमेंट सिस्टम रहेगा और उसमें आपका कैश प्राइस हो तो क्या करेंगे। तो जब कैश प्राइस होता है तो नियम होता है यूटिलाइज करते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखिए बताते हैं आप लोग को। आपको बताने वाले हैं कैश प्राइस बैक मेथड। बैक मेथड क्या होता है, एक एसेट परचेज किए हैं जिसका डाउन पेमेंट है 1500, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1400, सेकंड है आपका 1300, थर्ड आपका है 1200 और फोर्थ आपका 1100 है। गुड। इंटरेस्ट आपका दिया है 10% और डिप्रिसिएशन दिया है 10% WD मेथड से। गुड। तो इसी कंडीशन के हिसाब से ये जान लीजिए कि जब आपका कैश प्राइस बैक मेथड हो तो यूज़ करते हैं सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये नियम होता है, यूज़ करते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट। साथ ही साथ जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट निकालने के दौरान हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। तो बैक मेथड के तहत इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन जो बोला है हमारा, एक एसेट परचेज किए हैं, परचेज वैल्यू नहीं दिया है, कैश प्राइस नहीं दिया है, जो निकालना है हमको, क्योंकि बिना कैश प्राइस पे हमारा डिप्रिसिएशन निकलेगा। डाउन पेमेंट है 1500, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1400, सेकंड है 1300, 1200, 1100। सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कॉलम बनाएंगे
आपका कॉलम जो होगा, पहला कॉलम जो होगा वो होगा आपका कैश प्राइस, दूसरा कॉलम जो होगा वो आपका इंटरेस्ट होगा, तीसरा कॉलम जो होगा वो आपका इंस्टॉलमेंट होगा। गुड। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लास्ट टर्म यूज करेंगे। लास्ट हमारा देखिए 1100 गुना रेट 10 110, ये काट के आएगा 100। हम क्या करेंगे 1100 में 100 में इंटरेस्ट माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 1000। तो 1000 जो निकला ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट निकला। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड हमारा है 1200 प्लस जो निकला है 1000, इसको प्लस करेंगे, ये होगा 2200 इंटू 10/110, ये होगा हमारा 200। यहाँ लिखेंगे 1200 माइनस 200, ये निकला 1000। जैसे ही निकला थर्ड निकालेंगे, थर्ड हमारा है 1300 प्लस 1000 और 1000, 1000 और 1000, ये होगा 3300 10/110, ये निकलेगा 300। 1300 में 300 चला गया, ये निकला 1000। अगला निकालेंगे तो अगला है 1400 प्लस 1000 1000 और 1000 3000, ये होगा 4400 इंटू 10/110, ये निकलेगा 400। तो जैसा पता है बैक मेथड के तहत इंटरेस्ट निकला 100 200 300 देन 400। इसके थ्रू निकालेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस। तो इंटरेस्ट सस्पेंस में होगा 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, ये जोड़ के हुआ 4 3 7 2 9 1 10, 1000 आपका इंटरेस्ट सस्पेंस हुआ। निकालेंगे कैश प्राइस, तो पहला निकला हमारा 1000 इंटू 4, ये हो गया 4000 और डाउन पेमेंट किए 1500, तो टोटल कैश प्राइस हो गया 5500। तो कैश प्राइस आपका हो गया 5500 और इसी कैश प्राइस पे हमारा निकलेगा डिप्रिसिएशन WD मेथड से। तो जब हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो फर्स्ट ये निकालेंगे 5500 इंटू 10%, ये निकलेगा 550। सेकंड निकालेंगे तो 5500 में 550 माइनस कर देंगे 0, ये हमारा निकला 5, ये हमारा 9, ये 4 इंटू 10%, ये निकलेगा 495। थर्ड निकालेंगे तो 4950 माइनस होगा 495, ये 5 बचा, ये 5 बचा, ये 4 बचा और ये 4, 10% करेंगे तो निकलेगा 446। गुड। जैसे 4 निकलेगा, थर्ड निकलेगा, 4 निकालेंगे तो 4455 माइनस करेंगे 446, 15 में 6 गया 9, 4 में 4 गया 0, 4 में 0, ये 4, कितना परसेंट 10%, ये हो जाएगा 401। तो डिप्रिसिएशन जो निकला आपका है, फर्स्ट ईयर निकला है 550, सेकेंड ईयर निकला है 495, थर्ड ईयर निकला है 446, देन फोर्थ ईयर निकला है 401। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो जैसा कि जर्नल एंट्री बता चुके हैं आपको, हम फर्स्ट ईयर एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे परचेज का। तो परचेज का जो एंट्री होता है, जैसा बता चुके हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगला एंट्री करेंगे इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का एंट्री बता चुके थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तीसरा एंट्री बताया पेमेंट का, जिसका एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चौथा एंट्री हमारा है डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री में आपका डाउन पेमेंट ही छोड़ दिए, तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, परचेज का, दूसरा करेंगे डाउन पेमेंट का। और डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा एंट्री होगा हमारा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चौथा जो एंट्री हमारा होगा वो होगा हमारा पेमेंट का, वेंडर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। पेमेंट की एंट्री करने के बाद अगला एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जैसे डिप्रिसिएशन होगा अगला एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब जब इसमें अमाउंट पुट करेंगे तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे परचेज का। तो परचेज कर रहे हैं हम लोग, परचेज का जो प्राइस दिया हुआ है वो दिया हमारा 4000, सस्पेंस 1000, ये कितना हो गया, नहीं ये हमारा हो गया परचेज प्राइस जो हमारा है वो हमारा 4000 और 1500, मतलब आपका हो गया 4000, ये 4000 एसेट का दाम हो गया, 1500 ये हो गया, ये हो गया 5500। वेंडर में डाउन पेमेंट किया कितना, 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट। यहाँ पे आपको हो जाएगा 4000 और 1000, ये हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा हमारा 5000। इंटरेस्ट में पहला साल होगा 100 रुपया 100, पेमेंट होगा आपका 1000, 1100, डिप्रिसिएशन आपका है 550, इंटरेस्ट हमारा है 100 और ये 550, 650। तो ये आपका फर्स्ट ईयर एंट्री हुआ। नेक्स्ट जब सेकेंड ईयर एंट्री करेंगे तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का एंट्री होगा, पेमेंट होगा, डिप्रिसिएशन होगा और पीयर होगा। मतलब आपको 3 साल तक और एंट्री करना है, जिसमें आपको थर्ड एंट्री मतलब इंटरेस्ट का, चौथा पेमेंट का, अगला डिप्रिसिएशन का, अगला प्रॉफिट लॉस का, इस एंट्री को यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद आप 3 लिस्ट बनाएंगे, एक एसेट्स का, एक वेंडर का और एक इंटरेस्ट सस्पेंस का। इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसको देखिएगा, ठीक है, ओके।